हाँ भाई, क्या चल रहा? कलेशी लॉन्डो हैं? मैं एक दिन नहीं आया, तुमने बिग बॉस में कलेश कर दिया। मैं अभी रिसेंट टाइम में मैंने देखना शुरू किया है। कब से देखना शुरू किया मैंने? ये फुकरा इंसान के चक्कर में देखना शुरू किया था मैंने। उसके बाद ये पहला सीजन है जहाँ पे 12-13 दिन निकल गए और इनको समझ में नहीं आ रहा लड़ना है कि नहीं लड़ना। सब लगे पड़े पीठ पीछे चुगली करने के लिए। और आज के एपिसोड में शायद लड़ाई दिखाएंगे, क्योंकि कल रात को हुई है नेजी द बा और कटारिया के बीच में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई मैंने तो देखना बंद कर दिया था लाइव पे, क्योंकि इतनी बिचिंग दिखा रहे थे, एक दूसरे के पीठ पीछे किए जा रहे चुगली घोर। सबसे बड़ा तो चुगल तो मैं पता चल गया अरमान में लेके उसको 2 बीवी ऐसी पटाई उसने, एक दूसरे को पीठ पीछे धोखा देके। अभी भी वही हरकतें करके बैठा हुआ है। बाकी मेरे को मैं ट्विटर पे गया कल, तब तक मेरे को पता नहीं था कि लड़ाई हो गई है। फिर मैं गया कुछ देख रहा था, मैं फिर चला गया ट्विटर पे, पता चला लड़ाई हो गई। मैं कहा ये क्या बात है, इसी का तो मुझे इंतजार था। मैं जया बच्चन बन गया, प्लेट लेके आ गया मैं। बट मैं टाइम लाइन स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं वजह क्या है लड़ाई की। वजह तुम हो, अरमान मलिक की है वजह असलियत में। उसके चक्कर में नेजी भी तो आ गया था, इसके ऊपर चढ़ गया था सना सुल्तान कुत्ते वाली बात पे। हाँ। वो ओवर एक्टिंग थी रात को। फिर तुम भी जज्बाती हो गए थे, तूने उसको बोला क्या? बोला नहीं था कि तू क्यों पंगे ले रही है इससे? जिनको नहीं मालूम है अभी तक कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। तो बेसिकली नेजी और विशाल पहले लड़े क्या, नेजी का बाप पता नहीं क्यों चढ़ जाते हर बात पे। विशाल बोला मेरे 7 दिन हो गए मैं खाना नहीं बनाऊंगा, बोले सब मिलके बनाते हैं। विशाल का वैलिड पॉइंट था। बट नेजी दबा बोले नहीं भाई मेरा भाई है तू, मैं तेरे को मोटिवेट कर। अरे नहीं चाहिए मोटिवेशन यार, सबके सब डर के बैठे हो कि फटेगा तो गंदा फटेगा। अरे लॉजिकल तो फट यार कम से कम। और ऐसा नहीं नेजी दबा से मेरे को कोई प्रॉब्लम है मैं, बट ये जो चल रहा है ना पर्सोना बनाए हुए, हाँ भाई ये फटूंगा मैं, गंदा फटूंगा यार, इतना भी नहीं होना चाहिए। कितने से बंदे दबके रहने शुरू हो जाए, सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा, यही चल रहा है ना। वो तो इन्होंने खाना वाना बनाया, फिर खाना देने में कंजूसी करते नेजी दबा। इस बार में बात हुई, वो उनको बुरा लगा। अरमान वाली ने बोला क्या वेफर्स मांगे थे नहीं दिए थे, वो बात पे बुरा लगा। अब इतनी सारी बातों पे बुरा लगता है इनको, हर छोटी बात पे बुरा लगता है, बट बोलते नहीं, मन में रख लेते हैं। और वही मैं समझा रहा था कुछ दिन पहले कि जिस दिन ये छोटी छोटी चीज होती है ना, ये पाइल अप करती रहती है और फिर तुम एक दिन से फटते हो और गंदा फटते हो। यहाँ पे तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुमने क्या बोला है और कितना गलत साउंड कर रहा है वो। चलो ये खाना वाना बनाया, तो इस बीच में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कटारिया खाना लेने गया, वो चावल शायद गिर गए थे और वो प्लेटफॉर्म साफ नहीं था। तो वो बात कटारिया को बुरी लगी कि उठा के उसकी प्लेट में डाल दिया। अब उसने भी रख लिया। अब उसके बाद कोई बहसबाजी हुई होगी छोटी मोटी, क्योंकि वो हमेशा मजाक के जोकर बनने के मूड में रहता है। ये विशाल और फटा स्पीकर और ये चुगली आंटी अरमान मलिक चारों बैठ के किसी बारे में बात कर रहे थे। नेजी दबा भी बैठे हुए थे उधर। कटारिया आया और फिर कलेश शुरू हो गया। भाई अगर कोई मजाक ले रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी बेइज्जती कर रहा है। उल्टा मेरे से आड़ी ले रहा है। अरे मैं समझा रहा हूँ, मेरे को क्यों समझा रहा है? मेरा मन कर रहा है भाई, और मेरा मन जो करेगा वो करूंगा। जितना है उतना ही रहे। अबे तू है कौन? अबे तू कुत्ता है बचकाने। ऐसा थप्पड़ मारेगा की लाफे में फुल जाएगा। तेरे जैसे बाहर पालता हूँ जा बचकाने, जाके भैंस चरा, दूध निकाल के भैंस मारेगा। तेरी औकात है शनि। कटारिया कुछ कहना चाह रहा था कि भाई हर चीज को मजाक में मत लिया करो, या मजाक को मजाक की तरह ही लिया करो, दिल पे लेने वाली बात नहीं होती। और वो बहुत नॉर्मल टोन में बोल रहा था, बट नेजी दबा को लगा कि ये टॉन्ट मार रहा है, तो उनकी आवाज बढ़ गई। अब उनकी आवाज बढ़ी तो कटारिया का भी मुंह से ही खुल गया कि भाई मैं तो करूंगा जो मेरे को करना है। जो गलत स्टेटमेंट नहीं है, आप भी करो जो आपको करना है। भाई करने ही तो आए हैं शो में, रियलिटी शो एंटरटेन करना है लोगों को, बकवास तो करनी पड़ेगी अपने को। बट नेजी दबा ऑफेंड ले गए और फिर कलेश होना एक्चुअल शुरू हुआ। अब जब ये कलेश शुरू हुआ ना, इस बारे में बात किसने उठाई थी? गेस करो। एक ही तो है, हरामी चुगली आंटी। अभी ये जितनी भी लंबी कन्वर्सेशन है, इसमें 2-3 बातें ऐसी हो गई जहां पे नेजी दबा ने उसे गवार बोल दिया, गांव वाला बोल दिया, भैंस चरा जाके बोल दिया, जो बोलने के लिए गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग बोल के गया, अरे ऐसा कैसे बोल दिया? बट मैं कहता हूँ वैलिड जस्टिफाइड है, उनका बोलना जस्टिफाइड है। क्योंकि ये सेम चीज जब फटा स्पीकर के साथ हुई थी, शिवानी के साथ हुई थी, सारे लोग बोल रहे थे ये चीज कि भले शिवानी कुमारी को बोल रहे हो हम लोग, बट ये हमारी कम्युनिटी, हम गांव वालों पे बोल रहे हैं ये वो। मैं कहा बोलो फिर, बोलो, सब अलाउड है। ऐसा थोड़ी कि हिपोक्रेसी दिखाएंगे कि हाँ उसको बोल सकते इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि कटारिया के दोस्त आ गए, हवा गाँव से है, ऐसे कैसे बोल दिया, गलत बात है। अरे कैसे गलत बात है? जब तुमने बोला उसकी आवाज फटी हुई है तो सुनने की हिम्मत भी रखो ना। अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं किसको झाड़ रहा हूँ। मैं दोनों को गलत ठहरा रहा हूँ यहाँ पे। अरे एलविश यादव आ गया बाहर भाई। एलविश यादव ने ट्वीट किया है, गांव वाले अगर भैंस चराते हैं तो आओ नेजी भाई आपको चारा खिलाते हैं। मैं खा लेगा वो। मूवी बनाई है, अच्छा खासा पैसा बनाए, गाने बनाता है वो।
हर बात पे अपने दोस्त को डिफेंड करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा मत करो। अभी वो रसाई केतन के साथ सीन हुआ था, उस पे भी आ गए सबके सब। अरे क्या भेड़ चाल चल रहे हो बे। उस बंदे को अगर तुम डिफेंड भी करना चाह रहे हो ना तो शांति से बैठे रहो, व्लॉग में तो कुछ बोलो निकल लो, वरना वो जो परछाई बनने वाली बात कह रहे हैं ना सबके सब की, कटारिया जैक लगा गया एल्विस की, वही बात निकलेगी और कुछ नहीं निकलेगा। तुम अपना मोरली सपोर्ट दो ना उसे, उसके चलते मैं हर बार पे लड़ाई थोड़ी शुरू कर गई। वैसे तुम्हारे इतने कलेश हो रखे हैं। अभी तो वो बॉल में निकली थी ना बंगाली बिकनी वाली मॉडल, उसने भी एल्विस यादव को कॉल आउट कर दिया। ओ अपेरेंटली देयर इज अ वीडियो, अभी मैं बाहर आके देखा, एल्विस ने साई के बारे में भी कुछ बोला है कि तुम उधर तो बहुत कर रहे हो, तुम बाहर आओ फिर हम देखते। समथिंग वाज लाइक, आई थिंक कुछ तो ऐसा एक वीडियो था ना जहाँ पे एल्विस ने साई को लेके कुछ बोला है। डोंट डू दैट, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। लीगली इट्स नॉट करेक्ट दैट यू आर यूजिंग दोस टर्म्स। आप लीगली किसी को ऐसे थ्रेट नहीं कर सकते। अभी देखो मेरे को नीज इस बात पे गलत लगी है कि भाई ठीक है आपकी दोस्ती यारी है, आप थोड़ा कोशिश तो करो। और कटारिया इस बात पे गलत है कि भाई तू पब्लिकली क्यों जा रहा है। अगर तू दोस्त मानता है अलग बैठना उसके साथ, क्योंकि अगर तुम सेम वाइब पे मैच नहीं कर रहे तो इट्स बेटर कि तुम उस टाइम बात मत करो, बाद में अकेले में बात करो, उसे समझाओगे वो समझेगा। बट अगेन दोनों ने अपने गुस्से पे ज्यादा फोकस रखा और भिड़ गए दोनों। वहां सना मकबूल कोशिश करती रही छुड़वाने की, जो किसी की सगी नहीं लग रही, इसलिए मेरे को सबसे सही लग रही है। उसको टॉपिक ही नहीं मालूम क्या कर बेचारी वो। अब विशाल लगा पड़ा है भाई ये है मत करो मत करो मत करो। अब विशाल की कोई सुनेगा अभी तुम्हें लगता है? विशाल खुद भिड़ा हुआ है सुबह सुबह दोपहर में लंच के टाइम पे। अब बाद में जब ये सब कलेश खत्म हुआ तब जाके विशाल समझा रहा है कि भाई आपकी आवाज पहले उठी। अरे उठी नहीं, उसको बुरा लगता है जब उसके खामी के बारे में 4 लोगों के बीच में बोला जाता है। अगर उससे कोई प्रॉब्लम है उसको अकेले आके बोलो, वो बेस्ट चीज है। और मैं इसमें सही मानता हूँ नेजी को, बट अगेन तुम उसका दोस्त रह के ये चीज नहीं समझे तो फिर कटारिया भी गलत है। नेजी भाई ने जो बात बोली वो गलत है सुनने के लिए, बट वो शो ही ऐसा है कि मैं अलाउ करता हूँ, पास करता हूँ। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एक जो थोड़ा बहुत हग रहा है, हग ही तो नहीं रहा वो पूरा हग रहा है, मतलब काम की बात तो करेगा कम से कम थोड़ी सी। साला बिग बॉस के जो मेकर्स होंगे ना वो भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे वीकेंड के बारे को, यार पैसे डूब गए, सलमान भाई आ जाओ। बात तो सही है। इसके बाद दूसरा झाड़ने वाला कौन है मेरे से, झाड़ खाने वाला चुगली आंटी हमारी। लास्ट वीडियो जो मैंने परसों डाली थी उसमें मैंने बोला था ना कि ये कितना बड़ा चुगलखोर है, इधर की बात उधर करता है और लड़ता है। अभी ये विशाल कह रहा हूँ कटारिया और नेजी भाई की लड़ाई हुई, अगले दिन सुबह उठ के ये रणवीर सौरी के साथ जाके चुगली कर रहा है, हंस रहा है उनकी लड़ाई पे। मैं क्या कलेशी आदमी है साला ये, कैसे देखते हो यार तुम इस कलेशी आदमी के व्लॉग्स? मैं कटारिया क्यों? उससे बहस कर रहा था तो आवाज तेज होने के बाद पतली होगी, होता नहीं कॉमेडी वाला। तो पिटबुल जब बोलता है और एक छोटा सा पिल्ला उसके सामने नहीं मतलब भोगते हैं। इसकी बीवी है इसको डिफेंड कर रही है, वो भी पहले वाली। अबे वो देवो ने बोल नहीं दिया तो क्या दो पॉलीगमी के ऊपर उस पे पायल मलिक का स्टेटमेंट आया है। मैं कहा ये स्टेटमेंट सुनिए, मैं कहा वो छत याद आ गई मुझे उस होटल की जिस पे अरमान मलिक चढ़ा हुआ था कि मेरी बीवी ही मेरे पे केस कर रही है फैमिली के प्रेशर में कि मैंने माइनर के साथ उल्टा सीधा किया है। मैं क्या है अरमान भाई, अभी तो मैं ये भी श्योर नहीं हूँ कि इसने इस्लाम अपनाया भी है कि नहीं अपनाया, या वो कांड से बचने के लिए संदीप से अरमान बना है। मैं नहीं बताऊंगा। इसको फटे स्पीकर से लड़ना था तो हर चीज लॉजिकल थी, बेफालतू में लॉजिक पेल देगा, किसी और से बकवास करने बेफालतू के लॉजिक लेगा। अभी वो सना सुल्तान का जब शेरू गायब कर दिया था इन्होंने, प्लान इसकी बीवी का था, तो रात में तो भाई कुछ नहीं बोला जाके सॉरी बोल दो। अब चलो वो ओवर एक्टिंग की सुल्तान ने, कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह उठ के भाई अपनी बीवी को डिफेंड करने के लिए कहता भाई रात की बात हो गई तो हो गई। मैं कहा अगर ये सेम लॉजिक अप्लाई करता है तू, तो जब विशाल ने तेरा फोन छुपाया था तो तुमने अगले दिन सुबह लड़ाई क्यों करी? अभी तेरी बीवी इन्वॉल्व है, तू पलट ही गया। हिपोक्रेसी की सीमा होती है मलिक जी। अभी इसको मालूम है, कटारिया को पता चल गया, विशाल को समझ में आ गया कि ये साला चुगलखोर है, इधर की बात उधर कर रहा है, तो उन्होंने अपना डिस्टेंस बना रखा है इससे, क्योंकि बेमतलब की लड़ाई कौन लड़े बेवकूफ से। साले ने रणवीर सौरी का गैंग ज्वाइन कर लिया, रणवीर सौरी, साई केतन, दीपक चौरसिया और कौन एक और है ना, अच्छा ये खुद वहां पर सना मकबूल का कोई वो नहीं है भाई, कहीं पक्का स्टैंड नहीं है। उस बंदे ने सारे सोशल मीडिया जिनके पास फॉलोइंग है उनको दोस्ती वगैरह रखी है, चाहे वो अरमान मलिक हो, कटारिया हो, विशाल हो या फटा स्पीकर हो, सबके साथ दोस्ती बना रखी है उसने, और किसी की सगी नहीं है। कटारिया की लड़ाई हुई नहीं से बीच में आई नहीं, क्योंकि मुझे टॉपिक पता ही नहीं है। विशाल की लड़ाई हुई किससे हो रही थी? अरमान मलिक से, रोटी के ऊपर। बंदी बीच में आई नहीं क्योंकि मुझे टॉपिक पता ही नहीं है, उसको कोई टॉपिक पता ही नहीं होता जिस पर लड़ाई हो रही होती है।
अभी साई केतन के साथ बैठी, पीठ पीछे जाके साई केतन की बिचिंग, नेजी के साथ बैठ गया, नेजी पे ट्रस्ट इशू हो गया। मैं कहा क्या किसी पे तो ट्रस्ट कर, तू खुद ट्रस्ट वर्ती नहीं हो रही। और ऐसा नहीं मेरे को कोई दिक्कत है, बंदी खेल रही है, घुमा रही है सबको और लोग घूम भी रहे हैं उसको लेके। बाकी आज का एपिसोड आएगा जिसमें ये लड़ाई शायद दिखाएंगे या फिर कल के लिए डाल देंगे, आज ही दिखाएंगे, कल तो वीकेंड का बार हो जाएगा ना, फ्राइडे थर्सडे, हाँ तो शायद आज दिखाएंगे या कल डाल देंगे, क्योंकि वीकेंड की फर्स्ट हाफ में तो इनको वैसे भी हाईलाइट ही दिखाना होता है कि देखो देखो ये सब हो गया। मैं कहा आज नहीं दिखाया ना तो पाप लगेगा, क्योंकि आज ये वो टास्क करने वाले हैं। क्या टट्टी टास्क है यार वो, ये अरमान मलिक और ये सना मकबूल आएंगे, इनको पता करना बाहर वाला कौन है। मैं कहा बकौड़, अगर तेरे को खुद ही बोला तूने कि तुमको नहीं बताना ये सीक्रेट टास्क चल रहा है, तो फिर क्यों पकड़वा रहे हो तुम उसे? वो भी तब जो कटारिया बने, एक तो कटारिया वो सबने सच में जोकर समझ लिया है, उसको कोई सीरियसली लेते ही नहीं। अरमान मलिक चाहेगा कि उसको बुलाएं, फिर भी नहीं बुलाते। हाँ तो बाकी आज जो भी होगा उसके बारे में कल बात करेंगे। प्रोमो तो मिल जाए मेरे को बस एक बार एक का, फिर मैं करूंगा असली वीकेंड का बार। मैं मजाक नहीं कर रहा, एक को हटा, मुझे बना ले होस्ट। साला वीकेंड के बार में वार तो हो कम से कम। अबे सच में वीकेंड के बार मैं अच्छा झाड़ता हूँ यार लोगों को, उनके हरकत वो देख के। एक के तो अपनी धुन में है भाई साहब, ना कंटेस्टेंट ना ऑडियंस, एक कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। तुम जोकर को जोकर बनाते रहो, जितनी कोशिश करने कर लो, बट असली जोकर ना हम लोग हैं जो एक का होस्टिंग देख रहे हैं। ट्रू स्टोरी। बाकी मैं मिलता हूँ कल या थोड़ी देर में सेकंड चैनल पे। पीस आउट।